आज मैं आपको कोई फाइनेंशियल प्लान बताने नहीं आया हूँ। आप यूट्यूब पे कितने ही वीडियोस देख लीजिए, लोग या जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं या फाइनेंस के बारे में बातें करते हैं मेरी ही तरह, है ना, इवन मुझसे बहुत सीनियर्स भी जिनसे मैंने सीखा है, तो किसी को किसी के घर में कुछ पता नहीं है। वही प्लान आपके लिए बेस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जानेंगे इस पूरा प्रोसेस, और पूरे प्रोसेस में मैं कोई डेटा फिगर फैक्ट कुछ शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ दिल की बात करूंगा। देखो यार, मैंने बहुत बार कोशिश की है ना, बट कभी कभी हो जाता है लाइफ में कि प्लान हम बना ही नहीं पाते हैं। जैसे आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैंने उसको ये दिया, एक थंबनेल बना के दिया और मैंने जीपीटी को बोला कि मुझे वो दे दो, लेकिन अब इंटरनेट चल ही नहीं रहा है तो इसलिए वो बन ही नहीं पा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, आज हम ऐसी बात करते हैं। देखिए, सिंपलेस्ट फाइनेंशियल प्लान की अगर बात करें तो हर बंदे के लिए हमेशा ये अलग रहा है और अलग रहेगा। लेट्स सी, आज मैं कितना ही बोल दूं कि 20,000 रुपये इनकम है, 25,000 रुपये इनकम है, 30,000 रुपये इनकम है, लेकिन ये इनकम तो आपके पास है, लेकिन एक्चुअली आपके घर के खर्चों का मुझे नहीं पता है। आपकी फैमिली, अगर किसी को कोई हॉस्पिटलाइजेशन है या परमानेंट किसी गोली बीपी थायराइड बीपी शुगर चलती रहती है, वो चल रही है, आपके बच्चे को बीमार हो गई है, तो ये सब चीज़ें अलग होती हैं। अब मैं बोलूँ कि नहीं आप 10% उसके लिए रख लो, 10%, वो एक गाइडलाइन है। आप कितने ही यूट्यूब वीडियो देख लो, कितने ही अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को सुन लो, जब तक आप खुद एक चीज़ को बैलेंस करना डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि यार, मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली सेट करें। एंड देन द वन थिंग इज़ रिमेंबर ऑलवेज, यार देखो मैं उसी चीज़ से निकला हूँ। अगर मैं बात करूं कि आज 25, 30, 50,000 की जो पैसिव इनकम है वो किस तरीके से बिल्ड हुई है, फिर ये 10 मिनट उसी के ऊपर बात हो जाएगी। लेकिन बेसिकली आज मैं उसके ऊपर बात करने नहीं आया हूं, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारे पास आज है नहीं है। तो पहली चीज़ सिंपल सी कहानी है, आप जितना पैसा बचा सकें, मैं 10, 20, 30, 30, 50, 40 कुछ ऐसी बात नहीं करने वाला, जितना पैसा आप बचा सकें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बिकॉज अगर आप पैसा नहीं बचाएंगे, एंड ऑफ द टाइम आपको मांगना पड़ेगा, और मांगना आज की डेट में मरने के बराबर हो गया है। क्यों? क्योंकि जिसके पास आप पैसा मांगने जाएंगे, भले वो बैंक के पास है या किसी, वैसे लोग रेंट इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं 2-3 रुपये, है ना, सैकड़ा, या आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यकीन मानिए, बैंक आपको लोन देगा नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो, और जिसके पास आप जाएंगे 2% सैकड़ा चलता है बेसिकली, तो 25% ब्याज हो जाएगा। कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम का। हर 3 साल में अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है और 25 आप उतना पैसा दे रहे हैं, तो 3 साल में आप उतना ब्याज उसको दे देंगे जितना पैसा आपने नहीं लिया है। तो सबसे पहली बात तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, एंड जितनी सेविंग मैक्सिमम आप कर सकें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज उसके बिना आप लाइफ में शांति नहीं हो पाएंगे, हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को सिंपल कर सकती हैं। लेट्स सी, आप 5,000 रुपये की ना कुछ भी करें, अगर आप जेंट्स हैं, आप बाहर का खर्चा संभालिए। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अपनी वाइफ को ना कभी भी काम करने से मत रोकिए यार। इट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ही गो वेल देयर टू IT सेक्टर एज अ मॉडलिंग, एज अ प्रोफेशनल, कुछ भी, है ना, किसी MNC में काम करे या किसी कंप्यूटर में काम करे, नथिंग। अगर वो कोई घर का काम भी कर पा रही है, मेरी तरफ से आजकल मेरे गांव में लेडीज़ काम करती हैं, कोई स्टिचिंग करती है, एटसी, आप यकीन मानिए वो 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा लेती है। घर का घर है, पैसे का पैसा है। इसके साथ साथ कुछ अपने कुछ स्टॉल वगैरह बनाती हैं, घर का घर है, पैसे का पैसा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे आपकी लाइफ सिंपल हो सकती है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि हम हमेशा बातें करते रहे हैं, आगे भी बातें करते रहेंगे, लेकिन क्या मेरी बातों को सुन के, मेरी वीडियोस को देख के मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? आपको सिर्फ इतना ही फ़ायदा हो जाए कि अगर मैंने 10 चीज़ें बताई और 1-2 चीज़ें आपने फॉलो कर ली, सो आपका वीडियो देखने का मकसद पूरा हो गया, मेरा बनाने का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी, आज मुझे YouTube से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें आपको 3 साल लग जाते हैं बिल्डिंग करने में। अगर आप पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं पार्ट टाइम में ही वर्क कर रहा हूं यूट्यूब पे, मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूं। फुल टाइम हमारा ब्राइडल का बिजनेस भी है, है ना, हमारा मसालों का बिजनेस भी है, एंड मैं अपनी और भी काम देखता हूँ, है ना। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
प्लान तभी सिंपल हो पाते हैं जब आपकी लाइफ में आपकी इनकम बढ़ती है। 1960 में 100 रुपये में घर चलता था, 80 में 1000 में घर चलता था, 2000 में 10,000 रुपये घर चलता था। आज की बात करें 2025 की तो 1 लाख रुपए में घर चलता है। आज से 20 साल बाद की अगर ज़िंदगी की बात करें, और शायद अगर कोई 20 साल का लड़का या लड़की या यंग है ना, ये यूथ ये वीडियो देख रहा है, तो उसको लगे यार 20 साल किसने देखे हैं। मैंने भी नहीं देखे थे, लेकिन मैं जब 20 का था है ना, आज मैं 35 15 साल निकल चुके हैं। देखते देखते 5 साल और ऐसे निकल जाएंगे, तो 20 साल ऐसे जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और कोई प्लान आपके लिए सिंपल नहीं है, कोई कुछ भी बता ले, सिंपल चीज़ वही है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप 500 रुपये की एस भी कर सकते हैं, 500 रुपये बच्चे की सुकन्या करा सकते हैं। इवन सुकन्या इज़ टू मच बेटर, है ना, रेदर बाय देन म्यूचुअल फंड्स। सुकन्या में भले ही रिटर्न्स कम है, भले ही पैसा कम बनेगा, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छी है, आपने एक बार जो पैसा डाल दिया उसके बाद वो पैसा निकलेगा नहीं 14-15 साल तक। अगर आप 5,000 रुपया या 1,000 रुपये महीना भी डालते हैं तो साल का 12,000 हो गया, तो भी आपके पास 1,000 रुपया करके 15 साल में 8-10 लाख का कॉर्पस बन जाएगा। मैं सुकन्या की बात कर रहा हूँ। रिटर्न मेरे ख्याल से 7-8% रिटर्न तो रहेगा उसके अंदर, या 9% भी, लेकिन उसके अंदर सर बेनिफिट एक ही है कि आप पैसा डाल के निकाल नहीं सकते। म्यूचुअल फंड के में डिसिप्लिन लोगों का ख़राब होता जाता है ना, कन्वीनियंसनेस इतनी हो गई है, डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है, पैसे डालते हैं 6 महीने 7 महीने निकालते थे, 1 साल पैसा डाला है ना, 13वें महीने पैसा निकाल लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इस 5-6 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने ये कोशिश करी है कि यार कुछ आपको रूल नहीं बताए हैं, सिर्फ जेन्युइन बातें की हैं। यू नो, कब आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, कब आपके साले की शादी आ जाएगी, कब गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी, इन सब चीज़ों के लिए पैसे बाद में बचाइए। पहले जितना हो सके अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अपनी वाइफ से, मम्मी पापा से डिस्कस करके। नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं पैसों को। सो इस वीडियो में अगर आपको लगा कि मैंने दिल से कुछ बातें की हैं, है ना, जो रियलिटी है वो बातें की हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो हमेशा यूट्यूब पे ये ढूंढते रहते हैं बेस्ट फाइनेंशियल प्लान। कोई प्लान आपके लिए बेस्ट नहीं है, वही प्लान आपके लिए बेस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, किसी फाइनेंशियल गुरु को नहीं पता है आपकी कितनी EMI जा रही है, आपके घर में कौन बीमार है, कितने पैसों की आपको ज़रूरत है, कितनी कमाई आपकी है, ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। बाकी मिलेंगे कल सुबह अगेन हम 5 बजे एक और दिल की करी हुई बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।